उसने अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया। उसके हाथ धीरे धीरे मेरे शरीर पर किसी सांप की तरह रेंग रहे थे। उसके हाथों की गर्माहट ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। फिर उसे रात जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम आस्था है। यह मेरी आप बीती है जो मैं आपको सुना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। कश्मीर की ठंडी रातें और बर्फ से ढके रास्ते हमेशा रहस्यमय महसूस होते थे, अद्वितीय सुंदरता के साथ। यहाँ की शांत वादियों में कभी कभी अजीब सन्नाटा भी महसूस होता था। मैं पिछले कुछ महीनों से खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। मैंने अपने दोस्तों के कहने पर कश्मीर की यात्रा का फैसला किया ताकि मैं अपनी रचनात्मकता को फिर से जगा सकूं। मैं सोच रही थी कि यह जगह मेरी कल्पनाओं को नई दिशा देगी। रेलवे स्टेशन से टैक्सी पकड़ते हुए मैं विंटरफॉल मेंशन पहुंची। यह एक पुराना रहस्यमय सा गेस्ट हाउस था जो पहाड़ की चोटी पर स्थित था। ठंडी हवाओं में घिरी इस जगह पर कदम रखते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। गेस्ट हाउस का मैनेजर, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने खुद को विक्रम कहा और मुझे बुकिंग वाले कमरे तक ले गया। मैम, यह मेंशन बहुत पुराना है और इसमें रहना लोगों को काफी पसंद आता है, लेकिन रात को खिड़की बंद रखना, हवा बहुत तेज होती है, विक्रम ने मुझे चेतावनी दी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि ये रातें मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। अगली सुबह जब मैं बालकनी में चाय पी रही थी, मैंने देखा कि एक आदमी पास की बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था। उसके गले में एक लंबा मफलर था और बर्फ गिरते हुए भी वह आराम से बैठा था। मैंने उससे बात करने की सोची। यहाँ किताब पढ़ने का शौक रखना अद्भुत है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो, और शायद इस सर्दी में कोई साथी मिलना उससे भी ज्यादा अद्भुत होगा। उसका नाम अर्नव था। वह पेशे से ट्रैवल राइटर था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अर्नव से पहली मुलाकात में ही मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी खोई हुई रचनात्मकता को अर्नव के साथ बात करके एक नई ऊर्जा मिल रही हो। शायद इस सर्दी में कोई साथी मिलना उससे भी ज्यादा अद्भुत होगा। मैंने थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुरा दिया। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है, और धीरे धीरे हमारे बीच एक अनकहा जुड़ाव महसूस होने लगा। मैंने गेस्ट हाउस के बारे में पूछताछ की। विक्रम ने बताया कि यह मेंशन करीब 80 साल पुराना था और यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी थी। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को किसी लड़की की परछाई दिखती है, विक्रम ने कहा। ये तो किसी डरावनी कहानी की तरह लगता है, मैंने मजाक में कहा। लेकिन हर कहानी में एक सच्चाई होती है, अर्नव ने गंभीरता से कहा, जो पास खड़ा था। जब विक्रम ने मेंशन के रहस्यों के बारे में बताया तो अर्नव ने मुझसे कहा, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन इस मेंशन की कहानी का अंत हम लिखेंगे। मैंने उससे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें हर बात में रोमांच क्यों ढूंढना होता है? क्योंकि हर रोमांच एक खूबसूरत कहानी बन सकती है, अर्नव ने जवाब दिया। एक रात जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, मैंने मेंशन के पीछे के जंगल में किसी को चलते हुए देखा। मैं तुरंत अर्नव के कमरे में गई और उसे बताया, ये जगह कुछ छुपा रही है। उसने कहा, तो हमें इसे खोजना चाहिए, अर्नव ने मुझे चुनौती देते हुए कहा। अगली रात हम दोनों जंगल में गए। वहाँ एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी मिली। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे जिन पर किसी का नाम लिखा था, अनाया रॉय। मैंने विक्रम से अनाया के बारे में पूछा। वह डर गया और टालने लगा। ये पुरानी बात है मैम, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसने कहा। लेकिन हमने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि अनाया रॉय 15 साल पहले इस मेंशन में लापता हो गई थी। पुलिस ने इसे हादसा मानकर फाइल बंद कर दी थी। यह कोई हादसा नहीं था, यहाँ कुछ और है, अर्नव ने कहा। रहस्य खोजते खोजते मेरे और अर्नव के बीच गहरा लगाव हो गया। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को फिर से पा रही हूँ, मैंने कहा। और तुमने मेरी अकेली यात्राओं को एक नया मकसद दिया है, अर्नव ने जवाब दिया। बर्फ गिर रही थी, ठंड इतनी तेज थी कि मैं कांपने लगी। तुम्हारे पास दस्ताने नहीं हैं? अर्नव ने पूछा। नहीं, शायद मैं जल्दी में लाना भूल गई, मैंने कहा। अर्नव ने अपने दस्ताने उतारकर मुझे पहना दिए। अब ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। पहली बार मैंने किसी के स्पर्श में इतनी गर्माहट महसूस की। अगली सुबह हम दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे। मैंने अर्नव से पूछा, तुम इतना मददगार क्यों हो? हम तो अभी मिले हैं।
अर्नव ने चाय का कप रखते हुए कहा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को पा रहा हूँ। शायद तुमने मेरी जिंदगी में वो खाली जगह भर दी है जिसका मुझे एहसास भी नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी मुस्कान ने सब बयां कर दिया। तभी मैंने कहा कि हम अनाया के परिवार को ढूंढते हैं। अर्नव ने सहमति जताई और दोनों ने अनाया के परिवार से मिलने की योजना बनाई। अनाया के माता पिता शिमला छोड़ चुके थे। हमने उन्हें ढूंढने में काफी मेहनत की। आखिरकार एक छोटे से गांव में हमें अनाया की बहन नंदिता मिली। नंदिता ने बताया कि अनाया एक जुनूनी कलाकार थी जो अपने काम को लेकर बहुत गंभीर थी। वह मेंशन के बर्फीले नजारों को कैनवास पर उतारने के लिए वहां गई थी, लेकिन हमें कभी नहीं पता चला कि वहां क्या हुआ, नंदिता ने कहा। नंदिता ने एक चौंकाने वाली बात भी बताई। अनाया ने आखिरी बार हमें फोन पर बताया था कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है। वह बार बार कहती थी कि मेंशन में कुछ अजीब है। अर्नव और मैंने मेंशन की छानबीन शुरू की। एक रात जब वे अनाया के पुराने कमरे में गए तो हमें वहां एक छिपा हुआ दरवाजा मिला जो फर्श के नीचे था। ये दरवाजा एक तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में कई पुराने कैनवास, अधूरी पेंटिंग्स और अनाया की निजी डायरी मिली। डायरी में अनाया ने लिखा था, मुझे ऐसा लगता है कि यह मेंशन सिर्फ बर्फ और हवाओं से नहीं घिरा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरी पेंटिंग्स में घुस रहा है। हर रात मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और वह आदमी विक्रम, वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। विक्रम ने अनाया को ब्लैकमेल करना शुरू किया था। उसे पता चल गया था कि अनाया की पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो सकती हैं। उसने अनाया से कुछ पेंटिंग्स चुराने की कोशिश की और उसे धमकाया कि अगर उसने विरोध किया तो उसके परिवार को नुकसान होगा। अनाया ने इसका विरोध किया। उसने विक्रम को चुनौती दी कि वह किसी भी हालत में झुकने वाली नहीं। एक रात जब अनाया मेंशन के पीछे की झील के पास पेंटिंग कर रही थी, विक्रम ने उसे धक्का दे दिया। क्या विक्रम इसमें शामिल हो सकता है? मैंने पूछा। हमें उसे बेनकाब करना होगा, अर्नव ने कहा। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अगर कुछ गलत हो गया तो? मैंने डरते हुए पूछा। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ, अर्नव ने कहा। उसकी बातों ने मुझे महसूस कराया कि वह सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि उसका सहारा बन चुका है। जब हमने विक्रम से सीधे बात की तो उसने गुस्से में कहा, तुम लोग ये जगह छोड़ दो। जो हुआ उसे छेड़ना मत। विक्रम ने हमें धमकी दी। जब अर्नव ने मुझे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला तो पहली बार लगा कि मैं उसे खोने का डर महसूस कर रही हूँ। तुम अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? मैंने गुस्से में पूछा। अर्नव ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं। रात जब हम दोनों मेंशन के पास बैठे थे, बर्फ गिर रही थी। मैंने कहा, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि जिंदगी में अकेले रहकर सब कुछ हासिल कर लूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी के साथ होना ज्यादा जरूरी है। अर्नव ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, और मुझे भी लगता है कि वह तुम हो। हमारे बीच का सन्नाटा बर्फ की सफेद चादर से भी खूबसूरत था। फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा, फिर धीरे से मेरे गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे मेरे शरीर पर फिसल रहे थे। मेरा रोम रोम खिल उठा। वह मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गया। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। अंदर हम दोनों के बीच आग लगी है कब उसे आग ने तूफानी रूप ले लिया। पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समाते चले गए। दूसरे दिन अर्नव और मैंने जब ये सच पुलिस को बताया तो विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था, वह बस फिसल गई थी। लेकिन जब वह गिर गई तो मैंने सोचा कि उसे बचाने की कोशिश करना मेरे लिए खतरनाक होगा। मामला सुलझने के बाद मैंने ने कहा, शायद मैं यहाँ अकेलेपन से लड़ने आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने प्यार की नई शुरुआत पाई है और तुमने मेरी यात्राओं को हमेशा के लिए यादगार बना दिया, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अनाया की आखिरी पेंटिंग्स को देखा। उनमें बर्फ से ढकी वादियां, झील और एक लड़की का धुंधला चेहरा था। यह उसकी आत्मा का एक हिस्सा है, मैंने भावुक होकर कहा। अर्नव ने मुझे सहारा देते हुए कहा, शायद अब वह शांति से सो सकेगी। अर्नव और मैंने उसकी अधूरी पेंटिंग्स को एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया। यह उसकी याद में एक श्रद्धांजलि थी। हम दोनों बर्फ से ढकी सड़कों पर चल रहे थे। मैंने अर्नव का हाथ थाम लिया और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार कमजोर बनाता है,
लेकिन तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत बन गई हूँ। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि सच्चा प्यार कभी कमजोर नहीं बनाता। सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थी। अर्नव ने मुझसे कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है।